दोनों अंडे हैं ना, मुझे लगता है इनमें जो बच्चे थे वो मर चुके हैं। अब इनको देख लेते हैं कि कोई और चूजे निकले हैं। तो इधर देखें, जैसे ही मैं आया ना अंडे चेक करने के लिए कि कितने चूजे निकले हैं, और एक गड़बड़ हुई पड़ी है यहाँ पर। ये जो चूज़ा मैं लेके आया था ना, इसने बड़ा काम ख़राब करना, मैं देख रहा हूँ। ये बच्चों को भी मारेगा। अब नीचे घुस के बैठ गया है। मुर्गी भी, उसने भी मुझे लगता है इसे अपना बच्चा मान लिया। हटो यार। तो इसे बंद करके मैं देखता हूँ। और ये वाला हमारा तोता अंधा है, लेकिन ना पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है। नज़र ठीक हो तो नहीं। अब मसला हो सकता है कि जो छिलके होते हैं ना एक अंडे के, वो दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और चूज़े फिर मर जाते हैं। माशाल्लाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा निकले पड़े हैं। मैं दरअसल ना आया नहीं, सेकंड टाइम मैं उधर मिनी ज़ू में था, काफ़ी घंटों बाद आया हूँ। और माशाल्लाह ये तो कमाल हो गया। लेकिन छिलके कहाँ हैं सारे? तो ये तो अच्छा हो गया कि मुर्गी ने खुद ही दूसरी तरफ फेंक दिए हैं। चूज़े गिन लेते हैं। अभी से क्या हुआ पड़ा, सामने आ जाओ। 1 2 3। मुर्गी को मैं ना साइड पर छोड़ता हूँ। तो अंडे मैं एक बार ना बाहर निकाल लेता हूँ। मुर्गी है बड़ी ख़तरनाक। फिर यहीं चेक करके आपको दिखाऊंगा। अब डव के काम देखें। डव इधर आ गई है। ये देखें, मुर्गी अब आगे आ जाएगी, है बड़ी समझदार। तो बच्चे यहाँ से मैं गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 6 तो माशाल्लाह से निकले पड़े हैं। ये भी बारी है, इसमें भी होगा। इधर रख देता हूँ एक, और पेट मैं खुद रख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये बेचारे डर गए, मैं इनको ना सामने रख देता हूँ। इसकी आंखों को कोई मसला लग रहा है, नहीं ठीक है। तो देखें माशाल्लाह से ना इसने काफ़ी प्यारे चूज़े निकाल लिए हैं। 6 तो निकाल लिए हैं, 13 अंडे थे, और ये बाकी भी निकालेगी रात को। कल सुबह इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसकी जो ममा है ना फाख्ता की, उससे देख लेते हैं, क्योंकि वो भी निकाल रही थी बच्चे। अब इसे देख लेते हैं। लाइट इतनी काफ़ी होती है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो ये देखें, निकल आएंगे। अगर ये देखें, निकल ही आएंगे। अगर ना निकले ना कल तक, तो मैं निकाल दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है ना, इनको निकालना पड़ेगा। तो इस वाले डब के ये वाले अंडे हैं, और ये ना मुझे लगता है अंडे खुद ही तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक ना निकले क्यों नहीं है। सुबह से इसी कंडीशन में पड़े हैं और बिल्कुल ठीक हैं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलो मैं कुछ घंटे देखता हूँ, अगर ये ना निकले ना तो मैं खुद ही निकाल दूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो हुआ कुछ यूँ है कि ये जो दोनों अंडे हैं ना, मुझे लगता है इनमें जो बच्चे थे वो मर चुके हैं, क्योंकि रात को मैंने कहा निकल आएंगे, लेकिन निकल नहीं पाए। आप देखें, हरकत भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको तोड़ के ना निकालता हूँ, और अगर ज़िंदा हुए, मुझे तो नहीं लग रहा है, थोड़ी बहुत इनमें अगर जान हुई तो नीचे रख दूँगा और ये खुश्क होकर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये बेचारे ना मर चुके हैं, निकल नहीं पाए। और इसके बाद इन चूज़ों को देखता हूँ कि कितने निकले हैं। ये देखें, ये बेचारा भी सारा बना हुआ था, लेकिन ना दोनों मर गए हैं। बिल्कुल सही थे, बने हुए थे, बस निकल नहीं पाए। हो सकता है डव ने ना इस तरह से अंडे हिलाए हों जैसे इनकी आदत होती है, और जब मूव हुए हों तो नीचे आ गए हो इनका सर इस तरह से ज़मीन पर, और जिसकी वजह से यहाँ निकल नहीं पाए होंगे, क्योंकि ऊपर बैठी होगी डव। ये देखें, ये बेचारी बैठी है इंतज़ार में, लेकिन ना अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अंडे तो ख़राब हो चुके हैं, बच्चे उसके अंदर मरे हुए हैं। अब इनको देख लेते हैं कि कोई और चूज़े निकले हैं कि नहीं। कल तो 6 थे, आज भी 6 ही हैं, और मैं अंडे चेक करूँगा बारी बारी। अभी लग तो नहीं रहा कोई निकल रहा है।
देखें डॉग मेरे पीछे पीछे रहता है, इसलिए कहते हैं डॉग हमेशा वफ़ादार होते हैं। खुराक मैं इसे देता हूँ और फिर हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि मुंह नहीं मारता मेरे ना पाँव को ना और हाथ के करीब आता है। ये बहुत अच्छी इसकी बात है और एक्टिव भी है माशाल्लाह से। तो अब जाता हूँ मिनी ज़ू के अंदर, सारे परिंदों को देख लेता हूँ। बतखें तो बस फ्रेश ही रहती हैं सारा दिन और सारा उम्मीद है घास खा गई होंगी। और ये देखें ये कबूतर बैठे हैं इधर, तो इनकी कोई खुफिया बातें हो रही हैं, इनको मैं तंग नहीं करता, बैठे रहें यहाँ पर। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और व्लॉग को लाइक भी करिएगा बहुत जल्द। यहाँ पर आप देखिएगा कि कलर भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, कलर भी हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा परिंदे और भी आने वाले हैं। एक और बात, जो चूज़े आपने शुरू में देखे ना वही निकलने हैं, जो निकले हैं 6 ही, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, बाकी अंडे ख़राब हैं। एग कैंडलिंग मैंने कहा तो था, लेकिन ना फिर कोई मुर्गी बिठाएंगे ना, टीना जो है वो अंडे दे रही है, वो जब बैठेगी तब एग कैंडलिंग करेंगे और सारा मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक ना निकले ना हम इजीली देख सकते हैं कि कितने बन रहे हैं या जो अंडे ख़राब हैं, हम 8वें या 10वें दिन भी उन्हें अलहदा कर सकते हैं। तो खैर ये सारे परिंदे बतखें कबूतर आपने देख लिए और बाकी भी ठीक ही हैं, खरगोश सारे शुक्र है यहीं बैठे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ना ये घास को ख़राब कर देते हैं, लेकिन वो देखें बतखें गई खड़ी हैं, इन्होंने ना ख़राब कर दी होगा। तो हाँ बस ख़राब हो ही गया सारा, ये खा जाती हैं, बड़ा इनका मसला है। और ये वाली मुर्गियाँ जो इन्होंने अंडे आज नहीं दिए, या शायद मुलाजिम ने उठा के ना वालिद साहब को दिए हों और वो घर लेके गए हों, तो मैंने तो नहीं देखा। और वहाँ पर भी देख लेते हैं वो वाली मुर्गियाँ ठीक हैं कि नहीं। शुरू में आपने ना छत वाले परिंदे तो देख लिए होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक है। तो ये वाली है वो मुर्गी जिसका मैंने नाम लिया ना टीना, इसका हमने रखा था और ये मुर्गी शुक्र है बच गई है गीदड़ से। इसकी जो साथ वाली थी ना वो बेचारी मर चुकी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये जो सारी मुर्गियां हैं ना, ये 1 मंथ में उम्मीद तो है अंडों पर बैठ जाएंगी। ये अंडे देने ही वाली हैं, बस इनको मैं आज़ाद छोड़ता हूँ। जो मुर्गा है ना हमारा वो वाला बड़ा, तो इसके साथ भी घूमती हैं, उम्मीद है ये अंडे देंगी और फिर बैठ जाएंगी अंडों पर। उस जगह पर आपने देखा कि डॉग आया बैठा था, लेकिन ना फिर यहाँ बैठता है, इसके अलावा फिर यहाँ से भी चला गया, क्योंकि ना आजकल वो थोड़ा सा आवारा बन गया है और उसे बांधना पड़ता है। जब मैं बांधता हूँ ना, एक तो वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और दूसरा जो है वो कहीं जाता नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। और ये जो हमारी गाय हो गई, ये आपने पहले देखी हुई होंगी, लेकिन ना काफ़ी अर्सा हो गया था, ये मैंने आपको नहीं दिखाई थी। ये गाय है, ये दो, ओहो क्या कह दिया मैंने जल्दी में। ये हो गई भैंस हमारी और गाय हो गई, और ये जो छोटे बच्चे हैं गाय और भैंस के, ये हो गई गाय की। ये जो हमारी गाय खड़ी है ना माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी गाय है, ऑस्ट्रेलियन काऊ, तो ये उसकी है बछड़ी। तो ये जो बछड़ी है देखें खड़ी हो रही है, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे से ग्रो कर रही है और हम इसका ना प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। पहले भी रख रहे थे, लेकिन ना अब क्योंकि बड़ी हो रही है, इसने हाइट करनी है, हाइट के साथ ना कमज़ोर ना हो। ये खड़ी हो गई है कि मैं आ गया हूँ, अब मैं इनके चारे का कुछ ना कुछ करूँ। तो फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, बस वो बग्गू आ जाएगा और तुम लोगों को ना अंदर बांध के और फिर चारा अच्छा खासा डालेगा। चारे के बाद ना फिर दूध निकालेगा। चारा जब खाती है ना इतनी मोटी ताज़ी लगती हैं, और थोड़ा सा भी गैप आ जाए तो फिर कमज़ोर सी लगती हैं। ये इनका पता नहीं क्या मसला है। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और व्लॉग को लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।